কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গড্ডা সব চলে আসে একটা করে। তোমরা তো স্টেটকে না জানিয়ে ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द मेंटालिटी ऑफ ममता जी। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और इस बुलेटिन में बात करेंगे किस तरीके से ममता के गढ़ में बीजेपी ने लगाई है सेंध। क्या है वो बड़ा फायदा जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी को और क्या है वो नुकसान जो तृणमूल कांग्रेस को झेलना पड़ा है। ये मंच तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का है, लेकिन उनके इस मंच पर तृणमूल कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में बदल रही राजनीति की सबसे ताजा तस्वीर है। कभी ममता बनर्जी के सबसे खास रहे शुभेंदु अधिकारी अपने 50वें जन्मदिन पर हल्दिया में थे। हल्दिया के इस मंच का इस्तेमाल उन्होंने अपनी भावी राजनीति के लिए किया और ऐलान किया अब राज्य में पार्टी की सत्ता नहीं बल्कि जनता की सत्ता चलेगी। আর মিলেমিশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হবে আমাদের একমাত্র মত আর পথ। ফর দা পিপল, বাই দা পিপল, অফ দা পিপল যে সংবিধান বলে গেছে, এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কেন ফর দা পার্টি, বাই দা পার্টি, অফ দা পার্টি ব্যবস্থা থাকবে? এই গণতন্ত্রের পক্ষে মানুষকে নিয়ে লড়াইতে আপনাদের সেবক শুভেন্দু अधिकारी থাকবে। शुभेंदु अधिकारी ने ममता की सत्ता हिलाने की चेतावनी दी तो उत्तर बंगाल में रैली करने पहुंची ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी पर सत्ता का सुख लेकर भागने का आरोप लगा दिया। 10 বছর পার্টির হয়ে খেয়ে 10 বছর গভর্নমেন্টে থেকে গভর্নমেন্টের সবটা খেয়ে ইলেকশনের সময় এর সাথে ওর সাথে বোঝা বদলে আমি কিন্তু তাদের টলারেট করি না, এটা মাথায় রাখবেন। 21-এ এমন পরীক্ষা দেবেন যাতে বিজেপি আর কোনোদিন পরীক্ষা দিতে বসতে না পারে, আর সিপিএম বিজেপির হয়ে দালালি করতে না পারে, আর कांग्रेस बीजेपी হয়ে দালালি করতে না পারে। हालांकि ममता बनर्जी के वार का जवाब देने में शुभेंदु अधिकारी पीछे नहीं रहे। उन्होंने साफ किया कि वो सत्ता के लिए किसी पार्टी से चिपके नहीं रहते हैं। আমি অনেক লড়াইয়ের সাক্ষী। এখানে আসতে আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিগত দিনে এখানে আমার উপর আক্রমণ হয়েছে, একবার নয়, নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, খেজুরি মিলে, জঙ্গলমহল মিলে 11 বার আমাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু জনশক্তি, যুব শক্তি, মাতৃশক্তির আশীর্বাদ আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আমি একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলে দিতে চাই যে শুভেন্দু অধিকারী কোন পদের লোভ করেন না। लेकिन इस सब के बीच एक तारीख जो बेहद अहम है वो है 19 दिसंबर 2020। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। মানুষ জিতবে, জিতবে, শুভেন্দু অধিকারী ভয় পায় না। 19 दिसंबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक अहम तारीख साबित हो सकती है। 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे और उसी दिन तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये पक्की खबर है। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आपने जान ली, लेकिन अब ये समझिए कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को क्या फायदा है और टीएमसी को इसका कितना नुकसान है। पहले बीजेपी को होने वाले फायदे को समझिए। शुभेंदु अधिकारी का मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा में अच्छा खासा असर है। इस इलाके की कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व है।
लोकसभा की बात करें तो इस इलाके में तकरीबन 13 सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां 9 सीटें जीत ली थी। बीजेपी के लिए लोकसभा की जीत को विधानसभा में तब्दील करना मुश्किल होता रहा है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी को 50 विधानसभा सीटों पर बड़ा फायदा हो सकता है। बीजेपी के नुकसान के बाद तृणमूल कांग्रेस को होने वाले नुकसान को समझिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी अगर ममता बनर्जी का साथ छोड़ देते हैं तो इस वक्त पर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। ये आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए इन आंकड़ों को समझिए। साल 2016 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीती थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जिन 50 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का असर है, उसमें तकरीबन 36 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलाकर राज्य में परिवहन मंत्री बना दिया गया था। अब अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हैं तो इन 50 सीटों पर ममता बनर्जी को नुकसान की आशंका है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, इसे समझने के लिए आपको 12 साल पीछे जाना होगा। ये बात है 2007 की। लाख कोशिशों के बावजूद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों को सत्ता से बाहर नहीं कर पा रही थी। तभी सिंगूर में लेफ्ट सरकार ने सेस लगाने के लिए किसानों से जमीन लेना शुरू किया, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ऐतिहासिक रैली की थी और शुभेंदु अधिकारी को इस रैली का सूत्रधार कहा जाता है। इस रैली के बाद सिंगूर और नंदीग्राम के जंगल महल वाले पूरे इलाके में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी शुभेंदु को दे दी गई। और फिर 2009 में लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी खुद तुमलुक से लोकसभा चुनाव जीते और 2011 में विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि तृणमूल नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से जो इतना करीबी रह चुके हैं, उनको पार्टी क्यों छोड़ना पड़ रहा है? इसकी बड़ी वजह है तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद से शुभेंदु अधिकारी खुश नहीं थे। और तो और पिछले दिनों संगठन से शुभेंदु अधिकारी के कई समर्थकों को हटा दिया गया, जिसके बाद 10 नवंबर को नंदीग्राम आंदोलन दिवस पर शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली की। इस रैली में टीएमसी के नेताओं को शामिल नहीं किया गया, न ही ममता बनर्जी की एक भी तस्वीर लगाई गई। पूरे इलाके में बड़े बड़े बैनर लगाए गए, जिन पर बांग्ला में लिखा था अमरा दादार अनुगामी, यानी हम दादा के अनुयायी हैं। कई जगह तो शुभेंदु अधिकारी को बांग्लार महागुरु के रूप में पेश और प्रचारित किया गया। इतना कुछ होने के बाद अब शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के संकेत हैं। हालांकि बीजेपी पहले ही कई बार शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में शामिल होने का न्योता दे चुकी है। शुभेंदु अधिकारी से पहले मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और फिलहाल ममता सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी ममता बनर्जी से काफी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, अगर इसी तरीके से नेता नाराज चलते रहे और पार्टी छोड़ते रहे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कोलकाता से कैमरा पर्सन देबाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी टीएमसी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए राज्य केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करी जाए। यहां ये 12 दिसंबर की तस्वीर है। मुर्शिदाबाद के कांधी इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे। तभी बीएसएफ के एक जवान ने सड़क से गुजर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं से हटने के लिए कह दिया और यही बात टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने बीएसएफ जवान की पिटाई शुरू कर दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं की ऐसी ही गुंडागर्दी की वजह से आज पश्चिम बंगाल दिल्ली में मुद्दा बना रहा।
बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस बंगाल में टीएमसी की मदद कर रही है। राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उनको चुनाव कार्य में न लगाया जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तो चाहिए, हम लोग ये भी मांग किया है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस अब इफेक्टिव हो सकता है जब प्रशासन कि एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर पार्ट ऑफ द प्रशासन किसी को हाथ में है, निरपेक्ष कोई अथॉरिटी रहे। तो अब तो लॉ एंड पुलिस तो मदद कर रहे हैं, जो लोग अटैक कर रहे हैं उसको मदद कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल जाने वाले बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल में जिन नेताओं को ज्यादा खतरा है, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाएंगी। जिन नेताओं को जेट कैटेगरी या उससे ऊपर की श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उन्हें विजिटिंग वीआईपी प्रोटेक्टी के तहत बुलेट प्रूफ वाहन दिया जाएगा। जिन लोगों को वाई या फिर वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, उन्हें जरूरत के मुताबिक गृह मंत्रालय बुलेट प्रूफ कार दे सकता है। दरअसल 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन टीएमसी कह रही है कि किसी पर 2-4 पत्थर पड़ जाए तो वो हमला नहीं कहलाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ी केंद्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार नहीं। कैलाश विजयवर्गीय को आज से बुलेट प्रूफ गाड़ी दी, और क्या चाहिए उन लोग को, मुझे पता नहीं। अभी तो और बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दे, सब बीजेपी को नेता को बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है, वो करे। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर आखिरकार विपक्ष के नेताओं को भरोसा क्यों नहीं है? क्या पिछले 10 सालों में सरकार और पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है? ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी चुनाव से पहले इन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगी? कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। आज ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पर थी। यहां रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को अपशब्द कह दिए। देखिए। শুধু কানে কানে বলে ও চোর ও চোর, ও খেয়েছে ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর আর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব, চম্বলের বড় বড় ডাকাত। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये हमला बीजेपी पर है। जलपाईगुड़ी में पार्टी की चुनावी तैयारियों की जानकारी लेने पहुंची ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला कर दिया। শুধু কানে কানে বলে ও চোর ও চোর, ও খেয়েছে ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর আর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব, চম্বলের বড় বড় ডাকাত, চম্বলের বড় বড় ডাকাত। दरअसल ममता बनर्जी का यह गुस्सा यूं ही नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को इस नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने बड़ा झटका दिया था और 9 में से 8 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था, जिसने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी चुनाव से इतने वक्त पहले ही उत्तर बंगाल को साधने में लग गई हैं और इसके लिए वो 2 दिनों तक नॉर्थ बंगाल में रहकर पार्टी को मजबूत कर रही हैं। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.